सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी बाजार को लेकर। आप लोग देखोगे आज बजट है, बजट 11 बजे आने वाला है। अभी बजट से पहले मार्केट के अंदर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप लोग देखोगे अभी टाइम निफ्टी है हल्की सी गिरावट में है, सेंसेक्स हल्की सी पॉजिटिव हमें दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी में गिरावट हल्की फुल्की, IT स्टॉक्स में लगभग 70 पॉइंट का फॉल। अभी जो स्मॉल कैप मिड कैप है वो हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। अभी कल भी आपने देखा होगा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी शानदार रैली थी। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, मार्केट में दबाव है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन FII वाले जो है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो FII वाले वो तो खरीद रहे हैं, माल जमकर खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में दबाव रहा है पीछे। कल भी आपने देखा होगा डाटा FIDI का, जहां पर FII वालों ने जमकर खरीदारी की है। तो आप लोग देखोगे अभी के टाइम बाजार के कैसे क्या माहौल बनेंगे। बजट से पहले 11 बजे बजट पेश होना है और किन सेक्टर्स के ऊपर आपकी नजरें रहनी चाहिए मेनली वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं यूएस मार्केट का कल कैसा माहौल था, देख सकते हो आपके सामने है। ठीक है, रसल आप लोग देखोगे 1.5% के ऊपर में, नेस्डैक 1.5% के ऊपर में तेजी है, 1% के ऊपर में S&P 500 की, डाउ जोन्स 0.32% के आसपास ऊपर में रहा है। तो कितनी शानदार रैली रही है अभी ग्लोबल मार्केट सेशन के, बिल्कुल पॉजिटिव। उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स भी आप लोग देखोगे 1% के ऊपर में हमें दिखाई दिया है, 0.50% से भी ऊपर में। ऐसा जो FTSE है ये, ठीक है, IBX पे आप लोग देखोगे 0.51% के आसपास रैली में रहा। तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव, देखो ग्लोबल भर से तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, लेकिन आज जो हमारे बाजार पर दबाव है वो सिर्फ और सिर्फ बजट्स के कारण है। ठीक है, बजट्स कैसे आएंगे कैसे नहीं, तो चलिए जानते हैं आप डिटेल में कौन सा सेक्टर रहने वाला फोकस में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ निफ्टी के। तो अभी के टाइम निफ्टी के अंदर या फिर आपने जो अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीद रखे हैं उनके ऊपर फोकस रखना है, कहीं पर भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। ठीक है, सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखोगे सपोर्ट जो हमें देखने को मिलेगा आज का पहला रहेगा 24,466 का। ठीक है, सेकंड सपोर्ट रहेगा भी 24,439 का, ये 2 सपोर्ट, और थर्ड हमारा रहेगा भी 24,360 का। तो ये 3 सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और ऊपर में आप लोग देखोगे एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। एक्शन देखने को मिलेगा किस रेंज में, 24,550 के ऊपर में अगर हैकर सस्टेन करता है तो चांसेस इसके रहेंगे भी निफ्टी के लगभग 24,520 के आसपास का लेवल है। ये अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो ऊपर में फिर 24,600 तक के जो मूव है वो आते हुए नजर आ सकते हैं हमें निफ्टी के अंदर। तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सपोर्ट जो रहेगा बहुत ज़्यादा अहम वो रहेगा भी 24,466, 24,440, 24,360, ये 3 सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर बजट की मैं बात करूँ, बजट में किन सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 आप लोग देखोगे, आपको मैं शेयर भी बताऊँगा कुछ एक, डिफेंस स्टॉक्स। डिफेंस सेक्टर के ऊपर आपके नजरें रहनी चाहिए, कैसा क्या फंड अलोकेट किया जा रहा है, पिछले के मुकाबले इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जो एक्सपेक्टेशन थी कि 1.72 लाख करोड़ के आसपास का फंड अलोकेट किया जाए, इससे ज़्यादा होता है तो अभी हमें डिफेंस सेक्टर में एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। ज़बरदस्त एक्शन के चलते डिफेंस स्टॉक कौन से वॉच लिस्ट में रखना है, पहला रहेगा भी हमारा HCL, ठीक है, दूसरा रहेगा BDL, और तीसरा हमारा रहेगा भी बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके साथ साथ जो शिपयार्ड से बिलोंग करते हैं, कोचिंग शिपयार्ड, और उसके बाद GRSC, और इसके बाद हमारा रहेगा मझगांव डॉक। तो मझगांव डॉक भी आपको जो ना भी वॉच लिस्ट में रखना है। तो ये 6 स्टॉक है जो आपको वॉच लिस्ट में रखना है। अगर डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ अच्छा अनाउंस होता है तो इन शेयरों में हमें एक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला स्टॉक है भी पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के अंदर मैं आपको 5 शेयर बता रहा हूँ भाई। 5 शेयर कौन कौन से, पहला हमारा रहेगा भी NHPC। ठीक है, NHPC के ऊपर नजरें रहनी चाहिए। दूसरा रहेगा SJVN के ऊपर आपकी नजरें रहनी चाहिए। ये 2 स्टॉक के साथ साथ जो 3 स्टॉक हो रहे हैं वो रहेंगे भी REC लिमिटेड, ठीक है, PFC, और तीसरा रहेगा भी इरेडा। तो ये 3 स्टॉक रहने वाले हैं भी ये हमारे फोकस में। तो ये हो गए पावर सेक्टर और जो डिफेंस सेक्टर वो। अब रेलवे के अंदर अगर रेलवे में कुछ अच्छा अनाउंस होता है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा भी किस स्टॉक्स के रिगार्डिंग अनाउंस हो रहा है, बोगी के रिगार्डिंग हो रहा है, फिर कॉरिडोर के रिगार्डिंग हो रहा है। ठीक है, मिडिल ईस्ट या फिर अदर कॉरिडोर के रिगार्डिंग अपडेट्स आ रही है। तो आपको तो सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्शंस को लेकर अपडेट आए, कंस्ट्रक्शन को लेकर अनाउंसमेंट हुए तो 3 शेयरों के ऊपर नजर रखना। पहला रहेगा भी इरकॉन इंटरनेशनल, ठीक, इरकॉन के साथ साथ हमारा रहेगा भी RVNL,
और इन सब के साथ आपको एक और ऐड करना, वो रहेगा भी IRFC। ठीक है, IRFC। तो ये 3 स्टॉक रहेंगे मेजर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद अगर बोगीज वगैरह निर्माण को लेकर होती है, फिर कुछ और अपडेट आती है, तो वहाँ पर आपको जुपिटर वैगन और जो क्या बोलते हैं हमारा टीटागढ़ रेल सिस्टम है, इसके ऊपर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। तो ये से रहेंगे भी एक्शन में। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखोगे फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर कुछ अच्छा अनाउंस होता है, तो REC लिमिटेड और PFC इन दोनों के ऊपर नज़रें बनाए रखना। ठीक है, तो ये स्टॉक्स आपको कल के दिन आज के दिन फोकस में दिखाई देंगे। बजट के ऊपर नज़रें रखना, अभी बजट्स में क्या कुछ अनाउंस हो रहा है। ठीक है, अपना जो कुछ भी टीवी वगैरह है, जहाँ पर भी आप बैठे हो, सेटअप वगैरह आपने जहाँ भी जो कुछ भी जचाया हुआ है, वहाँ पर उसको जो भी चैनल जहाँ पर बजट पेश हो रहा है वो उसे आप लोग ओपन करके रखिए, और फटाफट मौके मिलेंगे भी रूरल डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग अगर अनाउंसमेंट हुए तो NBCC हुड को दोनों के ऊपर नजर रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।